अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन पढ़ेंगे। इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ऑफ यूनियन है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमारे पास क्या, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट ए यूनियन। इसमें प्रूव दैट नहीं, जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात आए तो फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है, प्रूव दैट इसमें नहीं लगाना, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स है। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स है। ये प्रूव इसका मैं आपको बाद में कराऊंगी, अभी जस्ट हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। इसके अलावा जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है वो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए है। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। इसी तरह से इंटरसेक्शन के लिए फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। प्रूफ दैट, तो जस्ट ये प्रूफ करने के लिए है, वो मैं आपको बाद में कराऊंगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। कैसे है ये कि हम जब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये ए यूनियन ए बी के साथ भी लगता है और ए यूनियन सी के साथ भी लगता है और सेंटर में इंटरसेक्शन का साइन आता है। ये देखिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। ठीक है, हमने इसकी डेफिनेशन आए तो कैसे लिखना है, फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसके अलावा डी मॉर्गन्स लॉ है हमारे पास। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन बी है, वो कैसे है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ ब्रैकेट ओपन करें तो ए इंटरसेक्शन बी बी के साथ भी आएगा और सी के साथ भी, सेंटर में यहाँ यूनियन का साइन आएगा। उसके बाद डिमॉर्गन्स लॉ है। डिमॉर्गन्स लॉ हमारे पास क्या होते हैं, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, पहला डिमॉर्गन लॉ है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी अलग अलग कॉम्प्लीमेंट आएंगे और ये साइन चेंज हो जाएगा, यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। इस तरह सेकेंड लॉ इसका है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये डिमॉर्गन्स लॉ है। अब हम एक्सरसाइज करते हैं 5.2। एक्सरसाइज है हमारी 5.2। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। हमारे पास एक्स सेट हमें दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है और जी दिया हुआ है। देन फाइंड द फॉलोइंग, हमने इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, आप सेट एक्स लिखेंगे, फिर यूनियन का साइन, ब्रैकेट में आप सेट वाई और जी का यूनियन लिखेंगे। पहले ये वाला सॉल्व करेंगे, इनकी यूनियन लेंगे, हमारे पास एक सेट आएगा, ये सेट एज इट इज़ आप लिखेंगे, फिर इन दोनों की यूनियन लेके आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं आपको इस सोल्यूशन करवाती हूँ। हम लिखेंगे एक्स यूनियन वाई यूनियन जी इज इक्वल टू सेट एक्स के एलिमेंट, यूनियन का साइन, फिर ब्रैकेट में आपने सेट वाई और जी के एलिमेंट लिखने हैं। राउंड ब्रैकेट डाली, सेट वाई लिखा, यूनियन ये सेट जी लिखा, राउंड ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी। अब हम पहले इन दोनों का यूनियन लेंगे, ठीक है। इन दोनों का यूनियन हमारे पास क्या आएगा, दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे 0 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 0 से लेके 8 तक इसमें 1 बस शामिल नहीं है। 0 2 3 आगे 4 2 3 4 अप टू 8 तक हमने यहाँ अप टू का साइन डाले। अप टू के लिए सिर्फ 3 डॉट आप डालने हैं, यहाँ भी कॉमा और ये डॉट्स के बाद भी कॉमा आएगा। उसके बाद 9 इसमें नहीं है, देखें, ठीक है। इसमें 10 है तो वो 10 हम लिखेंगे। 11, फिर इसमें 12 है, फिर यहाँ 13, इसमें 14 है, यहाँ 15 नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें 16 है 14 के बाद। उसके बाद 17, फिर 18 19 20
और 20 के बाद 23 जो इसमें है वो भी आ जाएगा। अब हम इन दोनों की यूनियन लेंगे। इन दोनों में हमारे पास देखिए ये ऑड नंबर्स हैं, ये सारे 19 तक ऑड नंबर हैं और ये इवन नंबर हैं हमारे पास। इसमें इवन नंबर सारे हैं 2, क्योंकि ये इवन नंबर थे, तो इवन नंबर सारे आ रहे हैं कॉन्टीन्यूसली 20 तक। तो ये 1 से लेके 20 तक सारे आ रहे हैं, यानी कि 0 भी इसमें शामिल होगा। ठीक है, 0 1 2 3, फिर इसमें 8 तक कॉन्टीन्यूसली हैं। ठीक है, यानी 0 से लेके 8 तक सारे आ गए। उसके बाद 9 इसमें है, इसमें ऑड नंबर है तो 9 इसमें है। 9 10 11 12, यानी इसके अंदर 9 10 तक ऑड नंबर और इसमें 20 तक इवन नंबर सारे हैं 0 से लेके। तो 0 से लेके 20 तक कॉन्टीन्यूसली हमारे पास सारे नंबर आ जाएंगे इन दोनों के एलिमेंट मिला के, और इसमें 23 एक्स्ट्रा वो भी आ जाएगा यूनियन में। समझ आए कि ऑड नंबर 19 तक, ये 20 तक इवन नंबर इसमें सारे हैं, ऑड भी हैं लेकिन इसमें इवन भी हैं। तो 20 तक 0 से लेकर 20 तक सारे नंबर आ जाएंगे, 0 1 2 3 अप टू 20, और उसके बाद इसमें लास्ट में 23 है वो भी आ जाएगा इसमें। ये हमारे पास आ गया। इसी तरह से आपने इसके बाकी पार्ट्स करने हैं। ये देखें, यहाँ यूनियन फाइंड करना है, यहाँ इंटरसेक्शन, यूनियन इंटरसेक्शन, ये सारे पार्ट आपने खुद करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ए हमारे पास सेट ये दिया हुआ है बी 1 से लेकर 6 तक कॉन्टीन्यूसली एलिमेंट है, बी में हमारे पास 2 4 6 8 एलिमेंट दिए हैं और सी में 1 4 8 दिया हुआ है हमें। ठीक है, अब आपने इसमें प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है ये सब में। तो मैं आपको एक फ़र्स्ट पार्ट करवा देती हूँ, बाकी सारे पार्ट आप खुद करेंगे। फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इसमें सेट ए हम लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन सेट बी लिखा हमने। ठीक है, दोनों के इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लेने हमने, दोनों में 2 कॉमन है, 4 कॉमन है और 6 कॉमन है, दोनों में 2 4 6। ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ गया, इसे हमने 1 का नाम दे दिया। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड ली, बी इंटरसेक्शन ए, सेट बी लिखा, इंटरसेक्शन हमने सेट ए लिखा। अब दोनों के कॉमन एलिमेंट लेने हैं, 2 4 6, ये दोनों के कॉमन एलिमेंट हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ये राइट हैंड साइड का आंसर है। ये देखिए दोनों सेम है। तो 10 फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। इसी तरह से बाकी पार्ट आप इसके प्रूव करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यूनिवर्सल सेट दिया 1 से लेकर 10 तक, ए सेट दिया हुआ है, इसमें 1 से लेकर 9 तक ऑड नंबर है और बी में 2 3 5 7 नंबर है। हमने वेरीफाई करना है डिमॉर्गन्स लॉज। डिमॉर्गन्स लॉ हमारे पास है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आप देखिए डिमॉर्गन्स लॉज का आपको पता होना चाहिए कि क्या है। यहाँ लिखे ना भी हो तो आप खुद पहले लिखेंगे डिमॉर्गन्स लॉ और फिर उनका प्रूफ करेंगे। यहाँ तो लिखे हुए हैं, लेकिन अगर नाम भी लिखे हो पेपर में विदाउट लिखे जस्ट नाम भी आ जाता है कि वेरीफाइड डिमॉर्गन्स लॉज, तो आपने पहले डिमॉर्गन्स के लॉज लिखने हैं दोनों, फिर उनका बारी बारी प्रूफ करना है। अब एक का मैं आपको प्रूफ करवा देती हूँ, पहले वाले का सेकंड वाले का आप खुद प्रूफ करेंगे। ठीक है, आप देखिए इसमें हमने प्रूफ करना है फर्स्ट वन में ए इंटरसेक्शन बी और कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड इसके लिए, ये हम किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट यू में से उसका डिफरेंस होता है, तो ये यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, हमने सेट यू लिखा, डिफरेंस ब्रैकेट के अंदर, ऑन ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ सेट ए के एलिमेंट लिखे, इंटरसेक्शन का साइन, फिर सेट बी के एलिमेंट लिखे। अब जो है पहले हमने ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है, इनका हमने इंटरसेक्शन लेना है। इनमें कॉमन एलिमेंट है 3 दोनों में है, देखें कॉमन एलिमेंट, 5 दोनों में कॉमन एलिमेंट है और 7, 3 5 7 कॉमन एलिमेंट है। ये वाला सेट हमने एज इट इज़ नोट कर लिया। अब इसमें से इसका डिफरेंस फाइंड करना है, तो इसका मतलब हमने इसके एलिमेंट लिखने हैं, इसका कोई एलिमेंट नहीं लेना हमने, इसका जो एलिमेंट इसमें होगा वो भी हम निकाल देंगे, हमने सिर्फ इसके बाकी के एलिमेंट लिखने हैं। 1 हम लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 इसका एलिमेंट है वो नहीं लिखेंगे, फिर 4 5 इसका एलिमेंट है वो नहीं लिखेंगे, 6 7 इसका एलिमेंट है वो नहीं लिखेंगे, फिर 8 9 10। ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया, इसे हमने 1 का नाम दे दिया। ठीक है, इक्वेशन 1 होगी हमारी।
उसके बाद इसकी राइट हैंड साइड में ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर दोनों का यूनियन लेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट यू डिफरेंस ये होता है, हमने सेट यू लिखा, डिफरेंस सेट ए लिखा, इन दोनों का डिफरेंस लिया तो हमारे पास ये सेट आ गया। क्योंकि हमने इसके एलिमेंट नहीं लिखने, ये और नंबर है, ये निकाल देंगे, इसमें से बाकी के 1 नंबर आ जाएंगे 2 4 6 8 10, ये कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हम इसका बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास यू डिफरेंस बी होता है, तो हमने सेट यू लिखा, डिफरेंस सेट बी लिखा। अब हमने इसके एलिमेंट लिखना है, इसका कोई एलिमेंट लिखना, तो हमने लिखे 1 2 नहीं 2 इसका एलिमेंट है वो हम नहीं लिखेंगे, यहाँ 2 नहीं आएगा। फिर 4 6 8 9 और 10, क्योंकि इसमें 9 नहीं है तो 9 आ जाएगा, 10 भी इसमें नहीं है तो 10 आ जाएगा। यानी कि 2 3 5 7 सिर्फ हम निकाल देंगे, बाकी सारे आ जाएंगे बी कॉम्प्लीमेंट में। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ 2 नहीं है बी कॉम्प्लीमेंट में, केवल एलिमेंट नहीं है। हमने इन दोनों का यूनियन है, दोनों के एलिमेंट 1 2 4 6 8 9 10, ये सारे एलिमेंट इसमें आ गए, दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे। ये हमारे पास, इसे हमने 2 का नाम दे दिया। अब देखिए 1 और 2 में सेम एलिमेंट है। अब देखिए 1 इक्वेशन 1 हमारे पास ये वाली है, ये इसमें एलिमेंट है 1 2 4 6 8 9 10, और सेकेंड हमारे पास ये है 1 2 4 6 8 9 10, दोनों इक्वेशन का आंसर सेम है, राइट हैंड साइड उनकी इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। दस फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसके बाद सेकंड पार्ट आप खुद कर लेंगे इसका इसी तरह से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यू हमें 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट दिए हुए हैं। एक्स सेट में हमारे पास 1 3 7 9 15 18 20 ये एलिमेंट दिए हुए हैं, और वाई में हमारे पास और नंबर दिए हैं 1 से लेकर 17 तक। हमने ये शो करना है कि एक्स डिफरेंस वाई इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। ये देखो जो डिफरेंस के बाद उसी का यहाँ कॉम्प्लीमेंट और इनका इंटरसेक्शन लिया हुआ है। दूसरे में वाई डिफरेंस एक्स है तो वाई इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट। अब मैं आपको फर्स्ट पार्ट करा दी थी, सेकेंड आप खुद करेंगे, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड इसके लिए लेंगे एक्स डिफरेंस वाई पहले लेंगे। एक्स डिफरेंस वाई हमने लिया, सेट एक्स के एलिमेंट लिखे, डिफरेंस सेट वाई के एलिमेंट लिखे। अब हमने इसका कोई एलिमेंट लिखना है, बाकी के इसमें एलिमेंट लिखने हैं। अब देखो इसमें भी शुरू में सारे ऑड नंबर हैं 15 तक, ठीक है। 3 भी और 1 भी ऑड नंबर है, 3 भी 7 भी 9 भी 15 भी, इसमें तो सारे ऑड नंबर हैं, तो इसलिए 15 तक तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। 15 तक कोई एलिमेंट नहीं आएगा क्योंकि वो सारे इसके अंदर मौजूद होंगे। उसके बाद 18 उसमें नहीं है, 20 नहीं है, तो ये दोनों आ जाएंगे इसमें। डिफरेंस में हमने क्या करना है, इसके एलिमेंट लिखने हैं, इसका कोई एलिमेंट नहीं। और 1 से लेकर 17 तक तो इसमें सारे ऑड नंबर हैं, तो ये भी देखिए शुरू वाले सारे ऑड नंबर हैं 15 तक, ये सारे इसके अंदर मौजूद हैं, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। 18 और 20 उसमें नहीं है तो वो हमने लिख लिया, इसके हमने 1 का नाम दे दिया। अब राइट हैंड साइड हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट है, तो पहले हम वाई कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। वाई कॉम्प्लीमेंट हमारे पास यू डिफरेंस वाई होता है, हमने सेट यू लिखा, डिफरेंस सेट वाई लिखा। अब हमने इसके एलिमेंट लिखने हैं, इसका कोई एलिमेंट नहीं। इसमें 1 से लेकर 17 तक ऑड नंबर है, ठीक है। तो इसमें से ऑड नंबर हम निकाल देंगे, हमारे पास इवन नंबर आ जाएंगे 2 से लेके 18 तक, ठीक है। 2 4 6 8 अप टू 18, और फिर इसमें 19 और 20 दोनों ये भी शामिल है, क्योंकि इसमें तो 17 तक ऑड नंबर थे, 19 वाला ऑड नंबर इसमें आएगा, ठीक है। उससे पहले 18 तक इवन नंबर कंटिन्यूसली 2 4 6 8 अप टू 18, फिर कोमा 19 और 20, ये हमारे पास वाई कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने एक्स की इंटरसेक्शन लेनी है, वाई कॉम्प्लीमेंट हमने सेट एक्स लिखा, इंटरसेक्शन सेट वाई लिखा। इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आएंगे। अब देखिए इसमें 18 तक इवन नंबर है, और इसमें जो है वो 15 तक ऑड नंबर है, उसके बाद 18 से स्टार्ट हो रहे हैं इवन नंबर, तो 18 दोनों में है, ये देखें ये आ जाएगा, और 20 भी दोनों में है, 19 तो ऑड नंबर है।
तो 18 और 20 आ गया हमारे पास। ये क्वेश्चन 2 आ गई। अब आप देखें कि क्वेश्चन 1 और 2, ये 1 है हमारे पास, ये 2 है, दोनों की राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। दस फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज़ प्रूव दैट x डिफरेंस y इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड पार्ट आपने अब इसका खुद कर लेना है। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह।